करेंगे। उसके पास क्या फार्मूला है 50 साल में राज्य करने का, आप ये बात समझ सकते हो। तो जो आदमी कुछ भी बोलता हो और जो आदमी संविधान को न मानता हो, जिस आदमी के सामने और दिल्ली के दिल पे संविधान जलाया गया हो, संविधान फाड़ा हो और उस आदमी ने उस पर 2 शब्द ना बोले हों, 200 से ज़्यादा हमारे किसान, 300 से के लगभग हमारे किसान शहीद हो गए, उन पर 2 शब्द ना बोले हों, तो हम ऐसे प्रधानमंत्री का हम आदर और सम्मान नहीं करते। वो प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो एक किसी संस्था का प्रधानमंत्री हो सकता, किसी कच्चाधारियों का प्रधानमंत्री हो सकता, अंधभक्तों का प्रधानमंत्री हो सकता। वो देश का प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है कि जो अन्नदाता का सम्मान नहीं करता वो देश का सम्मान नहीं करता। आपको नहीं लगता बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है, जो 50 साल की बात करते हैं? बीजेपी का संगठन मजबूत करने वाले मेरे भाई अगर ढूंढोगे तो यहाँ सब बॉर्डरों पर पड़े हैं। बीजेपी का संगठन कहीं दिव्य शक्ति का दिया हुआ दर्पण नहीं था। ये सब जो बीजेपी के संगठन के लोग ही यहाँ पड़े, जो कसमें खा के, वादे खा के और बीजेपी का झंडा लेके गलियों में घूमते थे और मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते थे, वो लोग यहाँ पड़े हैं। और वही लोग कहते हैं कि अब बीजेपी को धूल चटानी है, तो बीजेपी को मैं कहता हूँ कि अब तैयार हो लो। अब डंडा झंडा लेके वही लोग खड़े हैं जिन्होंने तुम्हारे लिए अपने वोट मांगे थे, तुम्हारे लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं और बूथ में तुम्हारे लिए जिन्होंने वोट डाले थे। तो अब इन लोगों को विकल्प मिल गया, पहले तो कहते मोदी के अलावा विकल्प नहीं था। विकल्प ढूंढ लेंगे। जब हमारा एक आदमी हमें गद्दार होता है और धोखा दे के जाता है तो विकल्प ढूंढ लेंगे। देश में विकल्प की कमी नहीं है, लेकिन ये आंखों पे पट्टा चढ़ गया था कि प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री है। आज वो लग गया है कि वो अडानी अंबानी का प्रधानमंत्री है, तो विकल्प अपने आप मिल जाएगा। विकल्प सब ढूंढ लेंगे। लेकिन तमाम किसान अभी भी कहते हैं कि कानून वापस हो जाए तो मोदी जी को फिर वोट दे दें। देखो एक बात समझ लो कि कानून वापस हो जाए, मोदी जी को वोट दे दे, एक बार मोदी जी कानून वापस करके तो देख ले, किसान वोट दे देगा कि नहीं दे देगा। ये हमारा गुप्त मतदान होता है। हम इस बात को अब कहते हैं कि वोट दे देंगे, लेकिन ये हमारा गुप्त मतदान होता है। ये आदमी कोई नहीं कह सकता कि मैं वोट दे दूंगा। अगर वो कहता है तो वो हो सकता मोदी जी से सीखा हुआ है, वो ऐसे बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पश्चिम बंगाल में किसान वोट नहीं दे रहे? किसान कहीं भी, और किसान पूरे देश में मोदी जी को वोट नहीं देगा। और भारतीय जनता पार्टी के आदमियों को जो पंजाब में होगा है वही होगा, क्योंकि किसान आहत है, किसान दुखी है। किसान की 300 रुपए डीएपी की बोरी के रेट बढ़ा दिए, बिजली के रेट बढ़ा दिए, डीजल के रेट बढ़ा दिए, और इन्होंने कहीं धान नहीं खरीदा। गेहूं की फसल छाती पे खड़ी है, गेहूं खरीदने को तैयार नहीं है। इनके पास पैसा नहीं है। देश का पूरा खजाना इन्होंने कहीं हवाई जहाज खरीद रहे अपने लिए, कहीं अडानी अंबानी का 175,000 करोड़ रुपए इन्होंने अभी अडानी का माफ किया। तो भैया ये सिर्फ देश में अडानी अंबानी को रखना चाहते हैं, बाकी खत्म कर देना चाहते हैं सबको। ये देश का किसान, नौजवान, व्यापारी सब समझ गया। आप कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं का विरोध हो रहा है। योगी सरकार के 4 साल गुजरे, उन्होंने तो जश्न मनाया, हर मंत्री जश्न योगी सरकार के साथ। मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के पास अभी उत्तर प्रदेश का खजाना है। टीवी पे कितना भी जश्न मना लें, एंकरों को पैसे देके और टीवी चैनलों को पैसे देके। हमें जमीन पे बता दो कितना जश्न मनाया। अगर जमीन पे बेटियों के बलात्कार का जश्न मनाते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, दुनिया में कोई और नहीं कर सकता है। और अगर अपने लोगों को जमीन कब्जा करवा के बेचारे किसानों की 25 किसान मार दिए कोरोना काल में, अब 50 कम से कम 200 से ज्यादा किसान रास्ते में मर गए। तो बीजेपी जश्न मनाती है। अगर मजदूर के पेट पे लात रख के जश्न मनाती है और किसानों के अगर डेथ बॉडी पे लात रख के अगर जश्न मनाती है, तो ऐसी बीजेपी अब देश को नहीं चाहिए। देश में बीजेपी नेताओं का विरोध हो रहा है? पूरे देश में विरोध हो रहा है, ये बात समझ लो। पूरे देश में विरोध। देश छोड़े चाहे जहाँ जाए, लेकिन जिस देश का बालियान साहब को आपने देखा नहीं? बालियान साहब शोक में गए थे, लोगों ने फिर भी परवाह नहीं करी और वहाँ विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं ये पूछता हूँ, क्यों नहीं चौपाल लगाई? तुम 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री के अगर सलाहकार हो तो क्यों नहीं तुमने चौपालें लगाई? लगानी चाहिए ना। गाँव में आओ, हमारे बीच में आओ, हम जाने तुम्हारे 56 इंच का सीना है, लगाओ आके चौपाल। नहीं लगा सकते क्योंकि इनके दहशत है, इनके कच्चे गीले हैं। इनको पता है कि किसान गांव में घुसने नहीं देगा। अगर कुछ शहर इनके हैं तो गांव हमारे हैं। गांव में इनका, अगर शहर में, दिल्ली में ये समझते हैं कि हमारी बात शायद हमने जिंदगी भर के लिए दे दी, तो गाँव में आओगे हम तुम्हें बताएंगे कि तुम कहाँ के बादशाह हो। पश्चिम बंगाल में और असम में तो गाँव जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, तुम्हें बहका रहे हैं। कहीं गाँव नहीं जा रहे हैं और तुम
तुम पश्चिम बंगाल की देख लेना, रिजल्ट आने दो, कहीं नहीं जा रहे। ये टीवी पे पैसे देके देश की दौलत लुटा के सिर्फ बेडरूम में बैठे हुए लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, कुछ नहीं। पश्चिम बंगाल में जो है अब जो है दीदी की ये हालत हो गई है कि उनको बोलना पड़ रहा है कि मेरा गोत्र सांडिल्य और माँ माटी मानिस की बात अब वो कर रही है। दीदी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। दीदी पक्की ब्राह्मण है। दीदी 70 रुपए की चप्पल पहनती है। दीदी 150 रुपए की साड़ी पहनती है और 2 कमरों के मकान में रहती है। और दीदी वो शान और आन मान हिंदुस्तान की है कि उस पर पूरे एक हिंदुस्तान की बेटी को और एक हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी को गर्व है, क्योंकि दीदी जैसा मुख्यमंत्री पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, जो आज भी 2 कमरों के मकान में खुद रह रही है और 70 रुपए की चप्पल पहन के और 1000 किलोमीटर पैदल चलने की क्षमता रखती है। बंगाल का अगर सही नेतृत्व कर सकती है ममता दीदी कर सकती है, और ममता दीदी जैसा मुख्यमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में होना चाहिए, पूरी दुनिया में होने चाहिए, जब इस देश का और इस दुनिया का भला हो सकता है। क्योंकि दीदी एक रुपए में अपना कहीं खर्च नहीं करती, अगर खर्च करती है तो अपने बंगाली लोगों के लिए खर्च करती है, और पूरे दुनिया में और पूरे देश में बंगाली लोगों का सम्मान बढ़ा है जब से दीदी बंगाल की मुख्यमंत्री है। कोई दीदी पे शक नहीं करेगा। कच्चे पक्के होते हैं क्या? हाँ, ब्राह्मण भी कच्चे पक्के होते हैं। दीदी पक्की ब्राह्मण है, मैं ये बताता हूँ। कच्चे का नाम बताओ। कच्चे के ब्राह्मण क्या होता है? कच्चे ब्राह्मण वो ये समझ लो जो हमारे बाबा परशुराम को नहीं मानते, जो परशुराम को नहीं मानते हैं, जो काली टोपी के नीचे रहते हैं और जिनका कोई धर्म नहीं, वो कच्चे ब्राह्मण होते हैं। जो बाबा परशुराम को मानता है, भगवान परशुराम को मानता है, वो असली ब्राह्मण होता है। और देश का ब्राह्मणों ने हमेशा उद्धार किया, और ये ब्राह्मण आज फिर इनके विरोध में खड़ा है, और ब्राह्मण इस देश का फिर कल्याण करेगा, इसमें कोई शक नहीं। दुष्यंत चौटाला को अपनी जान बचा करके भागना पड़ा, पुलिस प्रशासन ने उन्हें हेलीकॉप्टर से लेकर गए, किसानों से बचाना पड़ा। मैं दुष्यंत चौटाला को कहना चाहूंगा कि वक्त है सुधर जाओ। अगर वक्त है सुधर जाओ। तुम्हारी मॉरिशस में जमीन भी खरीद ली, तुमने हजारों करोड़ रुपए ले लिए, अपने बाप को भी छुड़ा लिया, इनसे सारी दलाली खा ली, अब अपने घर आ जाओ। और इनका दुनिया में पूरी में विरोध हो रहा है, तो इसलिए अब काम कर लो। और भारतीय जनता पार्टी की देश से विदाई होने वाली है, उस विदाई में शामिल ना हो। सही समय पे सही सद्बुद्धि आ जाए। आपने अभी कहा काली टोपी के नीचे जो है वो कच्चे ब्राह्मण, तो आरएसएस में जितने ब्राह्मण है वो सब कच्चे ब्राह्मण। यार एक बात बताओ, ये बताओ, आरएसएस वाले ये कहते हैं कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हैं। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक कौन सा होता है जो एक पार्टी जो देश के साथ कुछ भी करे, अन्याय करे, अत्याचार करे, देश के किसानों पे, देश के मजदूरों पे, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसका साथ देता है? ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक कौन सा है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक का मतलब यह है कि पूरे देश के साथ कोई भी पार्टी कैसी भी हो, और पार्टी जो देश के लिए काम करे उसके साथ खड़े होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने देश के साथ जो भी किया, गलत किया। आज दिन तक पुलवामा के शहीदों की रिपोर्ट नहीं आई, और देवेंद्र जैसे लोगों को जमानत देने का काम किया, और कुछ जजों से उल्टे सीधे काम करवाए। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि हम सर्टिफिकेट नहीं देना चाहते। वो क्या है वो बने रहे, लेकिन पूरा देश जाग गया है, उनको उनकी असलियत जानता है।